I, Gopiram, welcome to you आपने भाषा यूट्यूब चैनल to see and participate all the students and audience. Today's topic is very interesting and effective. Let's read to the topic अलंकार. अब हम अलंकार का अगला भाग हम चल रहे थे कल अर्थ अलंकार में। तो अर्थ अलंकार का अगला भाग है हमारा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में होता क्या है विद्यार्थियों? रूपक अलंकार की परिभाषा से पहले थोड़ी सी मैं पुनरावृत्ति करा देता हूं आपको। कल भी मैंने बताया था कि रूपक और उत्प्रेक्षा को पढ़ने के लिए आपको जो उपमा अलंकार के दो पहले भाग थे, उपमेय और उपमा, उपमान, उन दोनों का ध्यान रखना है। उपमेय जो आपके सामने है, जो प्रस्तुत है या व्याकरण की दृष्टि से जिसकी तुलना की जाती है। उपमान जो अप्रस्तुत है, जो अवर्णित है, जो आपके सामने नहीं है, जिससे तुलना की जाती है। इन दोनों भागों की आपको या इन दोनों अंगों की जानकारी ध्यान से रखनी होगी। अगर आप रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार को ढंग से सीखना चाहते हैं या इन दोनों अलंकारों की पूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, और हमें प्राप्त करनी है, इसलिए ये भाव मन में नहीं रखें कि उपमेय क्या है और उपमान क्या है। कल मैंने विस्तृत चर्चा की थी, अब थोड़ी सी फिर रिपीट कर दी है। तो पहला जो अलंकार है हमारा रूपक अलंकार, इसमें होता क्या है, जब उपमेय तथा उपमान में अभेद स्थापित बलपूर्वक दिया जाता है या अभेद हो जाता है तो वहां रूपक अलंकार होता है। देखिए, इसमें उपमेय और उपमान दोनों होते हैं, लेकिन सादृश्यता के कारण, एक रूपता के कारण उनमें भिन्नता करना बहुत मुश्किल हो जाता है या उनको अलग अलग छांटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभेद जिसको भेदा नहीं जा सकता। तो यही व्याकरण की देखो परिभाषा है इसमें, जब उपमेय में उपमान को अभेद जिसको भेदा नहीं जा सकता, अभेद रूप से दर्शा जाए, दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता जाए, तब वहां रूपक अलंकार होता है। दूसरी बात इसमें ये लिखा है, वो बात है दोबारा, उपमेय में उपमान, आरोप का मतलब कल्पना, आरोप का मतलब एक तरीके से थोपना, कल्पना नहीं होगा, उसको उसके रूप में देख लेना। अब देखिए, एक उदाहरण लिखा है, तेरे नयन कमल बिनु जल के। अब देखो, ये दो चीजें हैं इसमें, नयन और कमल। बिनु जल के, बिना पानी के, आंख में पानी नहीं हो तो आंखों से देखा नहीं जा सकता, और कमल में पानी नहीं तो कमल खिल नहीं सकता। दोनों के लिए पानी का होना अति आवश्यक है, बिना पानी के दोनों का महत्व खत्म है। अब समस्या ये होती है कि इसमें उपमेय कौन सा है, उपमान कौन सा है, क्योंकि दोनों लगभग सादृश्यता है, एक रूपता है, इसीलिए इसका नाम रूपक अलंकार है। तो एक तो ज्यादा तो नहीं है, छोटी सी पहचान मैं आपको बता देता हूं। ज्यादातर आपको क्या मिलेगा, इनके बीच में ये जो छोटा योजक चिन्ह है वो उपमेय और उपमान को बता सकता है, 100% नहीं है, बहुत जगह ऐसा मिल सकता है। तो इसमें नयन तो क्या हो गया, उपमेय,
और कमल हो गया उपमान। लेकिन दोनों की एक रूपता है, देखने में एक सादृश्यता, देखने की दृष्टि से लगभग दोनों के गुण एक से लगते हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, आपका जो अलंकार चल रहा है कौन सा, रूपक। दूसरा उदाहरण, मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक। अब यहां देखिए इनके बीच में भी ये चिन्ह आएगा। तो मन और सागर दोनों का स्वरूप एक जैसा होता है। मन का कोई पार नहीं होता, अपार होता है, असीमित तो होता है। मन की कल्पनाएं बहुत लंबी चौड़ी होती हैं। ठीक वैसे ही सागर समुद्र है, वो भी अथाह रूप से फैला होता है। तो दोनों की अगर हम देखें तो इनमें लगभग दोनों एक जैसे, यानी अभेद नहीं किया जा सकता कि उपमेय कौन सा है, उपमान कौन सा है। फिर अगला है मनसा लहरी। मनसा कहते हैं इच्छा को, इच्छाएं, इच्छाएं बार बार बदलती रहती हैं। जिस प्रकार लहर है वो ऊंची नीची इधर उधर होती रहती है, ठीक वैसे ही एक व्यक्ति की, इंसान की इच्छाएं भी बदलती रहती हैं। तो यहाँ मन जो है उसका अथाह होने के कारण, अनंत सोच होने के कारण, अनंत कल्पनाएं होने के कारण सागर से जोड़ दिया गया। मनसा इच्छा है, वो बदलती रहती है लहरों की तरह, उनमें परिवर्तन होता रहता है, इसलिए लहर से जोड़े। बूढ़े बहे अनेक, यानी इन दोनों चीजों में, बूढ़े माने डूबना, एक तरह से उसमें गहराई में चले जाने, बहुत सारे लोग चले गए। तो यहाँ वही बात है, मन हो गया उपमेय और सागर हो गया उपमान। ठीक ऐसे ही मनसा इच्छाएं हो गई उपमेय और लहरी लहरें ये हो गया उपमान। तो ये आपका रूपक अलंकार हो गया। इसके अलावा और भी हो सकते हैं उदाहरण। मीरा का एक पद मुझे याद आता है जिसमें मीरा कह रही है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इस पंक्ति में राम और धन, मीरा के लिए धन क्या था, भगवान राम का नाम, कृष्ण का नाम जपना। जितने कृष्ण के नाम जपे उसने उन्हें रुपयों के रूप में एक, और दूसरी तरफ धन है उसमें रुपया रुपया करके जोड़ा जाता है। मीरा उस धन को किससे जोड़ती है, राम रतन, यानी कृष्ण के राम रतन को। तो यहाँ राम रतन, राम रूपी धन, कृष्ण रूपी धन है, और दूसरा हमारा आर्थिक रूप से जिसे हम रुपया कहते हैं। तो यहाँ राम नाम का जो है वो तो उपमेय हो गया, और जो धन है वो हो गया उपमान। और भी बहुत सारे उदाहरण है, जैसे आप किसी को कह सकते हैं, तुलना में आप थोप सकते हैं या उसमें आरोपित कर सकते हैं, आप प्रेमचंद हैं। अब आप हैं, प्रेमचंद जो लेखक था वो है, यहां भी वही समस्या हो गई, आप प्रेमचंद हैं, समस्या होगी कौन सा है। तो आप और प्रेमचंद दोनों में हमें अभेद हो जाता है कि प्रेमचंद है या लेखक आप हैं। तो इस प्रकार इन दोनों उपमेय और उपमान में अभेद संबंध होता है, उनको हमारे लिए अलग अलग देखना बड़ा मुश्किल होता है। वहां होता है आपका रूपक अलंकार। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है जो अलंकार उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा में क्या हो जाता है, जहां उपमेय को या उपमेय की उपमान में संभावना व्यक्त की जाती है, कल्पना की जाती है, सोच लिया जाता है, मान लिया जाता है, उसे हम कहेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की अगर व्याकरण की दृष्टि से आप परिभाषा देखें तो ये लिखा है मैंने, जब उपमेय में उपमान बलपूर्वक जबरदस्ती संभावना व्यक्त की जाती है तब वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है।
लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत ये रहेगी, जब आपका उदाहरण आएगा तो आपको इसकी ज़्यादा अर्थ की आवश्यकता नहीं है, आपको गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके कुछ क्लू है, इसके कुछ आपके क्या कहने चाहिए सुराग हैं, जिन माध्यम है जिनके माध्यम से आप, या कुछ शब्द हैं जिनको देखते ही आप पहचान जाएंगे। मुख्य तो इसमें क्या है देखो, मानो, मनु, मन हूँ, जानो, जनू, जन हूँ, लगभग यही आते हैं। इनमें से कोई सा भी शब्द आता है तो वो निश्चित रूप से आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। इसके अलावा इसमें और भी हैं, प्राय, निश्चय, इव और कुछ शब्द और भी हैं। तो संभावना व्यक्त करने वाले शब्द लिखते हैं इसमें। परिभाषा क्या होगी इसके देखो, जहां उपमेय में उपमान की बलपूर्वक संभावना की जाती है तब वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इसमें अभिव्यक्ति या व्यक्त करने के लिए, बताने के लिए क्या होता है, वही मानो, मनु, मन हो, मनो, जानो, और जन हूँ, जनू, जो, यथा, प्राय, बहुधा, इव, ये आगे वाले बहुत कम है। मैंने जो आपको अभी बताए लगभग वही, और सबसे ज्यादा वही मिलेंगे आपको मनु, मनु, ये मैं अक्षर वाले जो 4 हैं उनकी सबसे ज्यादा संभावना रहेगी। जैसे इसमें एक उदाहरण दे रखा है, ये मैंने लिखा है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मन हूं नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। यहां क्या देखिए इस उदाहरण के माध्यम से, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम, श्याम कृष्ण का रंग, सलोने गात, गात कहते हैं शरीर को, सलोने माने सुंदर, कृष्ण के श्याम रंग का जो सुंदर शरीर है उस पीत माने पीले वस्त्र हैं, वो बहुत शोभा देते हैं। कृष्ण का रंग कैसा है, श्याम, और उसके ऊपर पहने गए कपड़े कैसे हैं, पीले। तो ये निश्चित है श्याम रंग पर पीला रंग है वो बहुत ज्यादा खिलता है। अब इसको जोड़ दिया किससे, ये तो हो गई आपकी पहचान का शब्द मन हूं। मन हूं का वो ये कल्पना कर लेना, मान लेना या उसके बारे में सोच लेना। नीलमणि एक पर्वत का नीलमणि, शैलमणि पर्वत होता है। आतप पर्यो प्रभात, आतप कहते हैं प्रकाश को, किरण को। किससे जोड़ दिया, मानो ऐसा लग रहा है नीलमणि पर्वत पर सुबह के समय सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। यहां भी देखिए पहाड़ जो होता है उसका रंग भी श्याम होता है और सूरज की किरणें वाली किरणें हैं वो भी पीली होती हैं। तो दोनों को तुलनात्मक किया गया है। कहने का मतलब ये हो गया कि जिस प्रकार श्याम वर्ण पर पीला वस्त्र खिलता है, ठीक वैसे श्याम रंग का जो पर्वत है उस पर सूरज की पीली किरणें हैं वो भी उतनी ही सुंदर पड़ती दिखाई देती हैं। इसके बाद उत्प्रेक्षा अलंकार के 3 प्रकार हैं। वो 3 प्रकार कौन से हैं, वस्तु उत्प्रेक्षा और हेतु उत्प्रेक्षा और फल उत्प्रेक्षा, ये 3 प्रकार हैं। तो तीनों प्रकारों के बारे में हम थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला है आपका वस्तु, जहां उपमेय वस्तु में उपमान वस्तु की संभावना की जाती है। वापिस हम पहले वाली शुरुआत वाली परिभाषा में चले जाते हैं। लगभग ऐसा है कि एक वस्तु में हम दूसरी वस्तु की कल्पना मान लेते हैं। ऊपर वाला उदाहरण भी लिख सकते हैं, एकदम छोटा उदाहरण आप ये भी लिख सकते हैं, नेत्र मानो कमल है। नेत्रों को किसके पक्ष समक्ष बताया गया है, कमल। ये मानो शब्द आपकी पहचान है। ठीक है, ऐसा ही दूसरा छोटा उदाहरण मैं और लिख देता हूं, मुख मानो चंद्रमा है। वही बात है, किसके समान, आंखों को कमल के समान माना गया है और मुख को चंद्रमा के समान। तो ये कहने का मतलब उपमेय को किस में मान लिया, ये लिखा है इसमें, उपमेय वस्तु को संभावना, यानी पहले वस्तु में दूसरी वस्तु को कल्पना कर लेना, मुख में चंद्रमा की। ये तो हो गया हमारा पहला वस्तु उत्प्रेक्षा। नंबर 2 हेतु उत्प्रेक्षा, जहां अकारण का कारण मान लिया जाए, यानी कारण नहीं था फिर भी उसे हम कारण मान लेते हैं कि इसके कारण ये हुआ, भले ही उसने नहीं किया हो
फिर भी हम उस पर